आज 14th डे बाय द वे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जिन लोगों को कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है वो उसके सपोर्ट में रहते हैं, जिन लोगों को नहीं मिलता वो उसके अगेंस्ट रहते हैं। ये हर चीज़ में चलता है। जिन लोगों का हिंदी माध्यम है वो बोलेंगे कि हिंदी मीडियम में हमें मटेरियल दो, जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम है वो कहेंगे कि इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो हर कोई अपने हिसाब से सोचता है और ऐसा ही होता है। इस क्वेश्चन का जवाब जब हम ये पूछते हैं कि क्या किसी एस्पिरेंट को दिल्ली में जाके रह के तैयारी करने की ज़रूरत है, जो एस्पिरेंट की मजबूरी है कि दिल्ली नहीं जा सकता तो उसके हमेशा अगेंस्ट बात करेगा कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और जिसको है कि दिल्ली में रह सकता है उसके सपोर्ट में बात करेगा। एंड कोचिंग वालों को सुनिए, जिन लोगों की खुद की कोचिंग ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाले तो खैर बहुत पैसे वाले होते हैं तो उनकी बात अलग है, बट जिनकी ऑनलाइन है कम्प्लीटली, दे विल ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट इट कि नहीं जो सारी चीज़ें अवेलेबल है, दिल्ली में डिस्ट्रैक्शन है वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने बड़े बड़े टीचर्स का देखा है। लेकिन इस चीज़ का आंसर इस तरह से नहीं देना चाहिए कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हमें एक रियल आंसर देना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या वर्क करता है, क्या प्रैक्टिकलिटी है, हमने क्या किया था। तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ और एकदम एक्यूरेट जवाब दूंगा, मैं आपको बीच में नहीं फंसाऊंगा। जवाब ये है कि आपके घर पे सिचुएशन कैसी है। अगर आप घर पे रह रहे हैं और आपको मान लीजिए कि बीच-बीच का डिस्टर्बेंस आ रहा है। बीच-बीच का डिस्टर्बेंस मतलब दिन में 3-4 बार भी अगर आवाज़ लग जाती है, चाय बना दो, बाहर कोई आया देख लो, किसी का कॉल उठा लो, हमसे बात कर लो, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, ध्यान रखना है। अगर इस तरह का 3-4 डिस्ट्रैक्शन भी है, मोर देन 1 आवर भी जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि घर में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब्ड है। दिल्ली में एक फ्रीडम होती है कि आपने कभी रूम साफ भी नहीं कराया, कभी नहीं भी नहाया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज मैं 14th डे लगातार नहा रहा हूँ तो मेरी मम्मी खुश। लेकिन अगर मैं यही एक दिन गैप ले लूँ बीच में तो फिर जो है कमेंट पास हो जाता है ना। ये चीज़ें जो है आपको दिल्ली में परेशान नहीं करती। कई लोग जो है मजाक बनाते हैं कि जब दिल्ली क्यों गए, जब लाइब्रेरी में ही जाना था। अरे लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्ब करने को तो नहीं है ना, इंसान फ्रीडम में है। अच्छा इंसान पढ़ाई करेगा, बिगड़ने वाले तो हर जगह बिगड़ते हैं, उसका कोई लिमिट थोड़े ना है। तो लोग दिल्ली इसलिए जाते हैं और एक्चुअली में वर्क करता है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन जो होते हैं उस लोकेशन से होते हैं। उस लोकेशन की खासियत नहीं है क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। हाँ, मान लीजिए कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके घर में जो है डिस्टर्बेंस नहीं है, तब तो आपको घर में रहना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में डिस्टर्बेंस है, तो आप होम टाउन की लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। घर में चीज़ें होती हैं, है ना। हर थोड़े-थोड़े दिन में कुछ ना कुछ होता है। किसी को सर्दी जुकाम भी हो गया तो आपको जो है उसके लिए थोड़ा हेल्प करना है। इंसान जब अलग रह रहा होता तो ये सारे सिचुएशन नहीं आते। तो इसका आंसर यही है। बाय द वे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं प्रीलिम्स के टाइम पे घर चला जाता था क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता था बहुत। और जब मेंस लिखने आता था तो मैं दिल्ली चला आता था ताकि वो आइसोलेशन पूरी मुझे कंप्लीट मिले। और मेरी लाइफ का जो भी सिलेक्शन वगैरह हुआ है एक्चुअली वो दिल्ली से ही रह के हुआ है। बीपीएससी में जो रैंक आई मेरी 208, समहाउ दिल्ली में रह के ही आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं और रह रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। नॉट एट ऑल, वो चिंता नहीं है। इसका कहने का बस ये मतलब है कि अगर आपके पास इक्वल चॉइसेस हैं, बिल्कुल आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, घर में डिस्टर्बेंस भी है, दिल्ली जाना पॉसिबल भी है, तो आप चले जाइए। फिर बात ये आती है कि दिल्ली क्यों खाली? क्योंकि वहाँ पे माहौल है। सीधा सा आंसर है माहौल। सारे लोग पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कुछ उसमें जो है टाइम पास भी कर रहा है, आपको एक ग्रुप मिल सकता है। और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर बढ़िया ग्रुप मिल गया, रूममेट अच्छे मिल गया, स्टडी ग्रुप मिल गया, बहुत पावरफुल हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा। वो अकेले रह के जितनी एंग्जाइटी परेशानी होती है, जितना इंसान डिस्ट्रैक्टेड होता है, जितना स्क्रॉलिंग करता है, जब ग्रुप अच्छा मिल जाए, एक को मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एक दूसरा मुझे रिवीजन करा रहा है, ये चीज़ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होती है। मेरी लाइफ का भी एक सपना है कि मैं एक मेरे पास मनी नहीं है, अदरवाइज़ ये आप देख रहे हैं एरिया, कितना अच्छा एरिया है ये, नोएडा का है ना, ग्रेटर नोएडा का। इट्स वेरी ग्रीन, वेरी क्लीन, पानी से लेके सब कुछ बढ़िया है, हर जगह पार्क बने हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि कुछ लोग जो है 30-40 लोग जो है अपनी पढ़ाई करें, साथ में रहें, तो हमारा भी मन लग जाएगा। भाई अकेले हैं लाइफ में, तो स्टूडेंट के साथ जो है टाइम पूरा बिताया, 12 घंटे साथ रहे। और उसके बाद स्टूडेंट्स भी है जो अच्छा ग्रुप मिल जाए, पढ़ाई करें। बट इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए पैसा। मेरे स्टूडेंट्स जो है 30-40 हज़ार अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं ये नहीं कर पाता। बट मे बी फ्यूचर में कुछ और बिजनेस वगैरह करके मैं कुछ पैसा लाऊँ, फिर मैं स्कॉलरशिप पे लोगों को पढ़ाऊँ, कुछ सुविधा दूँ। माइट बी डूइंग, बट ग्रुप मैटर करता है। इसीलिए कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी पे कुछ लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी लोग जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम इंसान लोनली फील नहीं करता कि चलो बाकी लोग प्रिपेयर तो कर रहे हैं। तो यूटिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिगड़ने के चांसेस भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सिचुएशन पे देख लीजिए कि आपके लिए क्या सूट करता है, और घर में डिस्टर्बेंस नहीं है तो सब बढ़िया है। मेरे घर पे हम 2 लोग, मतलब पेरेंट्स और मैं, और 4 रूम। खास डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, लेकिन फिर भी छोटू चाय बना लो, छोटू ये कर लो, छोटू मार्केट जा लो, दरवाज़ा लगा लो। खैर 14वां दिन था आज, कल 15वां दिन करेंगे।
आप लोगों ने कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ज्वाइन किया, यूपीएससी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। 2 लाख 2.5 लाख फीस देंगे, उसकी जगह 5,000 में आपको उससे बेटर मटेरियल, बेटर नोट्स, बेटर क्लासेस, बेटर टीचर और 1-to-1 मेंटरशिप, जिसके लिए ही अलग से आप 50,000 जाके खर्च करते हो। ये सारी चीज़ें हैं। आप सीधा जो है आईएएस कॉरिडोर के ऐप पे जाइए, पहला वाला यूपीएससी 2026 ओपन करिए और सिंपली उसमें 5,000 पे है, अभी कभी भी बढ़ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। काइंड ऑफ फ्री है जो उसके हिसाब से है, मैं फ्री तो नहीं बोलूँगा, बट 5,000 कंपेयर टू 2 लाख, और उनसे आपको बेटर कंटेंट मिलेगा, टीचर्स भी सारे अच्छे हैं। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन करिए अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं कोर्स में ऑलरेडी, 1 सितंबर से आपका कल से प्लान स्टार्ट है। थैंक यू।